Hi everyone, my name is Eras. मेरा नाम एरस है and today we have moved in new videos on new lecture and we are going to discuss some different topics with different ideas and many more different things. रुक जाओ। ठीक है, तो ये ही आपका चैप्टर्स है, राइट? दिस इज योर चैप्टर्स that what we are going to discuss or deal. Anyhow, आई होप, मुझे यकीन है कि जो भी प्रीवियस क्लासेस आपको जो चलाया गया था फूड से रिलेटेड, फूड रिसोर्सेस के बारे में आपको बताया गया था प्रीवियस चैप्टर्स में, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, खूब मन लगा करके पढ़ा हो, आपने रिवाइज भी किया होगा, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, भूल जाते हो रिवाइज करो, समझ में नहीं आता है अपने बड़े भैया से पूछ लिए, अपने बड़ी सिस्टर से पूछ लिए, अपनी माँ से, अपने फादर से पूछ लिए कि हाँ भाई बताइए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है, कोई बताने वाला नहीं है, तो गूगल पे सर्च कर लिया, गूगल पे टेक्स्ट कर लिया, वहां से भी वर्ड मीनिंग सीखा जा सकता है। या फिर आप मेरे पास मैसेजेस कर सकते हैं कि हाँ सर ये पढ़ रहा था और इसका वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता है, मुझे अच्छा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ जैसे कि बाकियों को करते रहता हूँ, राइट? या फिर मेरे टीम मेंबर जो है वो रिप्लाई कर देगा अगर मैं नहीं कर पाया तो। समझ रहे हो? तो पढ़ने के लिए आपको जो है बहुत सारे साधन हैं, बस आपको एक बार सोचना है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, नॉलेज को बूस्ट करना चाहिए। हम अपने देश के लिए पढ़ाई करेंगे, इसके लिए पढ़ाई करेंगे, समाज के लिए पढ़ाई करेंगे, स्टेट के लिए, कैपिटल के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है, समझ गए ना? बहुत आसान है, वेरी इजी। अभी आपको लग रहा होगा कि कठिन है, इतना नया नया टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, लेकिन यकीन कीजिए, ट्रस्ट में, जब आप ग्रेजुएशन में हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई टीचर था जो इस प्रकार से बोलता था कि पढ़ना लिखना बहुत आसान है बाकियों काम के मुकाबले। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए, जो कुछ भी बताता हूँ यहाँ पे टू द पॉइंट आपको एक्यूरेसी के साथ बताने का प्रयास करता हूँ। इसको आप समझिए और हर एक लाइन को देखिए, कहीं डाउट हो चैट सेक्शन में लिखिए, मैसेजेस कीजिए, ताकि मुझे समझ में लगे कि मेरा स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा है, राइट? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको 100% गेन हो रहा है, आप पूरा उसको जो है वो सीख पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना, अगर आप क्वेश्चंस आंसर अगर नहीं, अगर आप क्वेश्चंस वगैरह ये सब नहीं पूछेंगे तो, राइट? तो ठीक है, आज फिर से एक नया चैप्टर से आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ और इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चैप्टर्स में जो कुछ भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, न बल्कि कवर किया जाएगा अपितु क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करे जाएंगे। समझ गए? तो आइए चलिए देखते हैं। जो आपका चैप्टर्स का नाम है दैट इज द फूड कंपोनेंट्स। चैप्टर्स का नाम फूड कंपोनेंट्स। कोई बात नहीं, ये पेन्स काम नहीं कर रहा है, मुझे एक्स्ट्रा पेन्स ऐड करना पड़ेगा। सो चैप्टर 2 में मूव कर चुका हूँ, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन का क्या कंपोनेंट्स है, फूड का क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दिस इज योर चैप्टर्स एंड दिस इज योर टॉपिक्स। ठीक है, समझ गए? जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको बता देता हूँ आपको समझदारी के लिए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहने का क्या अर्थ हुआ, राइट? देखिए, भोजन होता है, बहुत तरह तरह के पकवान होते हैं, जैसे खीर होता है और सूजी का हलवा होता है, चावल दाल होता है। तो चावल दाल का क्या कंपोनेंट रहा? दाल पकाते हैं तो उसका क्या कंपोनेंट रहते हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे
दाल हो गया, पानी हो गया, साल्ट हो गया, ये सारे के सारे कंपोनेंट है, तो वही होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहने का। किसी भोजन का कंपोनेंट्स यानी कि जो भोजन बना है वो जिस चीज से बना है वही उसका क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है। तो आई होप कि तुम समझ गया होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, राइट। चलिए, तो अपने नया रेड पेन से चैप्टर टू इस प्रकार से लिख लीजिए, रेड पेन से ही लिखिएगा। चैप्टर 2 और फिर लिख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इस प्रकार से डिजाइन कर दीजिए इसको। ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, रेड पेन से लिखा हूँ, तो आप लोग भी रेड पेन से ही चैप्टर्स का नाम लिखना और बगल में ऐसे लिख लेना, एक ही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। समझ गए, ये लिखने के लिए सीख गया ना। आगे बढ़ता हूँ तो अब देखिए, इंट्रोडक्शंस देता हूँ आपको हमेशा की तरह, जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि जो कुछ भी चैप्टर्स है उस चैप्टर्स में टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ही जरूरी होता है, राइट। तो इंट्रोडक्शंस में क्या आप क्या पढ़ेंगे उसके बारे में होता है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है, आपको वो चीजें बताया जाता है जो पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर्स में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड का क्या कंपोनेंट्स है यही पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही तो है। यानी कि भोजन में ये सारे के सारे मौजूद होता है, इसीलिए ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो जाएगा। और बारी बारी से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं होगी, राइट। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट लिखा हूँ कि वाटर एंड रफेज डाइटरी फाइबर, ये भी पढ़ना होगा कि वाटर के बारे में थोड़ा जानकारी लेना, और रफेज मतलब क्या हुआ, तो डाइटरी फाइबर है, ये खाने वाली चीजें है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, फूड न्यूट्रिएंट्स का जो टेस्ट वगैरह ये सब होगा तो वो कैसे टेस्टिंग वगैरह ये सब होंगे, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। अगला आता है बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस्ड डाइट के बारे में भी जानकारी दूंगा जी कि बैलेंस डाइट जो है वो क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, और वो भी एग्जाम्पल्स वगैरह। अगला है डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज एंड ऑक्यूपेशन, जो डाइट है उसका जो डिपेंडेंसी, किस प्रकार से डाइट का डिपेंडेंसी बढ़ता है एज के हिसाब से, और ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का हिंदी मीनिंग हुआ पेशा, ऑक्यूपेशन का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, पेशा। तो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, पेरा हो गया ना, पेशा लिख लो। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि जो पीपल है 14 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का, 60 साल का, उसके लिए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के डाइट उसको दिए जाए ताकि उसको बॉडी में लगे और वो एकदम हेल्दी रहे, फिट एंड फाइन रहे। जैसे सपोज दैट कोई एक बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बनाता है, तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक नॉर्मल पीपल के लोग में, उसको ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए एक नॉर्मल पीपल के मुकाबले, तभी तो उसका जो मसल्स है वो रिकवर हो पाएगा। उसको जो नया नया मसल मास चाहिए, जो दिखाना है मस्कुलरिटी, वो निकल करके बाहर आएगा। समझ रहे हो हमारी बातों को, आई होप कि तुम सीख पा रहे हो। अगला टॉपिक आता है बेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, जो बेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस है, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, समझ गए। अगला टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेस, डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे चीज डिजीज है जो विटामिन के कारण हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स के कारण हो जाता है, तो इन सभी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। अगला टॉपिक आता है कि सम डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ ऐसा डिजीज भी डिजीज है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, यानी कि इसका हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स की, तो समझ गए, तो इन सभी चीजों के बारे में जब जानकारी दूंगा। फिर अगला एक टॉपिक आता है सोल्व्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर,
तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्यूशंस करके देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, एमसीक्यू, फिर हॉट्स क्वेश्चन करवाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको सॉल्यूशंस के साथ बताया जाएगा, करवाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ गया मेरी बात में? अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ों के बारे में जो है वो सर पढ़ाने वाले हैं, राइट? तो इन सभी टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में 1 बाय 1 करके जानकारी देने वाले हैं, राइट? अब देखिए, ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है यह एक रेफरेंस पर्पस के लिए है। मतलब समझते हो? मतलब ध्यान में रखने के लिए, दिमाग में आने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ पढ़ना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो यहाँ पर नहीं भी लिखा गया है, वो आपको कब मिलेगा? जब आप वो टॉपिक पढ़िएगा तब आपको मिलेगा, छोटा-छोटा सा। टाइटल के अंदर सब टाइटल होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है? तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे पहले लिखो, फिर कुछ और बातों को सिखाऊंगा। चलो देखिए, हमारा टॉपिक अब शुरू हो जाता है। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेकंड चैप्टर। दूसरा चैप्टर का ये सबसे पहला टॉपिक आता है, ठीक है? तो इन सभी टॉपिक के बारे में जो है वो हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कहते किसे हैं? ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो होता क्या है? कोई अगर आपसे पूछा कि इसका डेफिनेशन बताओ तो क्या बोलोगे? तो चिंता करने की कोई बात नहीं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बता रहा हूँ कि सब्सटेंस विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट्स। तो इस संसार का ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो सकता है, जो इसेंशियल है मेंटेनिंग लाइफ और ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। A substance which is essential for maintaining our life and for the growth of our body, then this type of the substances are called as the nutrients. मैं फिर से एक बार हिंदी में बता देता हूँ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी आइटम्स जो हमारे बॉडी को चलाने के लिए या फिर जिंदा रखने के लिए, ठीक है, या फिर इसकी बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ करने के लिए बॉडी को जो चीज खाते हैं वही हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। वो क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स है। समझ गए? चलिए, न्यूट्रिएंट्स में कुछ और भी पॉइंट्स लिखा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स आर एज फॉलोज। जो हमारा भोजन है उसमें कुछ मुख्य 5 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स जो है, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। जो भोजन हम लोग खाते हैं प्रत्येक लाइफ में, डेली लाइफ में, उसमें मुख्य रूप से 5 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स। तो तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भोजन में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक प्रकार के भोजन में ऑलमोस्ट कुछ मात्रा में ये सब पाए ही जाते हैं। जैसे चावल दाल रोटी सब्जी खाते हो उसमें ये सब पांचों पाया जाता है, ठीक है? कुछ ज्यादा मात्रा में तो कुछ कम मात्रा में, लेकिन पाया जाता है। देखिए अगला टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताता हूँ। आवर फूड हैज 7 कंपोनेंट्स, दीज आर एज फॉलोज। जो हमारा भोजन है उसका 7 वो तकरीबन कंपोनेंट्स है, यानी कि 7 मुख्य चीज न्यूट्रिशंस के रूप में उस भोजन में मौजूद होता है। तो वो कौन कौन सा 7 चीज है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स, छठा वाटर और सातवां रफेज, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो विटामिन है वो मौजूद होता है किसी पार्टिकुलर फूड में। किसी भी पार्टिकुलर फूड में ये 7 गो 7 कंपोनेंट्स है फूड का, भोजन का। कोई भोजन आप खाते हैं नॉर्मली, ठीक है? चले, अगर अभी तक भी नहीं लिखे हो तो इसे जल्दी से नोट कीजिए अपने अपने फेयर कॉपी में, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे सिखा सकूं। लिख लिया होगा? वेरी गुड। चले आगे।
आ जाइए। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है पहला, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग सीखेंगे, है कि नहीं। तो बता रहा हूँ, ग्लूकोज, केन शुगर, दैट इज द ऑर्डिनरी शुगर, एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के? ग्लूकोज, शुगर केन मतलब क्या? ऑर्डिनरी शुगर जो चीनी को मार्केट से खरीद लाते हैं वो भी, और स्टार्च, स्टार्च ऑर्डिनरी शुगर जो बाजार से खरीद के लाते हैं, या फिर केन शुगर, केतारी से शुगर मिलता है जो, और ग्लूकोज, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? तो कार्बोहाइड्रेट का ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। चलिए लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखा हूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे बॉडी को ताकत देता है, एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज अ स्टार्च। जो मुख्य रूप से हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है? तो स्टार्च के रूप में है। एंड और इट कम्स फ्रॉम, और वो कहाँ से आता है? तो सेरिल से आता है, सेरिल से, अनाज से। जैसे में व्हीट हो गया और राइस, तो व्हीट और राइस में स्टार्च पाया जाता है, व्हीट और राइस में स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है हमारे शरीर को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर। हमारे भोजन में हम सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन, हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो वो कौन सा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा? तो वो एग्जांपल्स है, पहला सेरियल्स हो गया, अनाज हो गया। अनाज में क्या क्या आ जाएगा? तो व्हीट, राइस, मेज, पीर, मिलेट हो जाएगा। और पोटैटो, आलू में भी बहुत प्रचुर मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए आलू और गुड़ सब खाते हैं लोग। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शुगर, जगरी मीन्स गुड़, गुड़ में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। एंड हनी, और यानी कि शहद, शहद में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए शहद इतना महंगा होता है और बहुत टेस्टी एंड लजीज लगता है शहद खाने में। नेक्स्ट है फ्रूट्स लाइक बनाना। फ्रूट्स जैसे में बनाना हो गया, मैंगो, मिलन हो गया, पपाया हो गया, आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कुछ कुछ फ्रूट्स है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, जिसके पास कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कौन सा फल है? बनाना है, केला है, मिलन है, पपाया है। ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा दिया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो हमारी बातों को? चलो वेरी गुड। अगला है फैट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जितनी भी जानकारियां आपको देने लायक थी वो मैंने सभी आपको बता दिया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ना था, इसीलिए आप कुछ भी ना बताया, राइट। अब फैट्स के बारे में जानते हैं जी। तो फैट्स के बारे में बता रहा हूं मैं कि फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स भी हमारे शरीर को ताकत देता है चलाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, राइट। अगला पॉइंट है, फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि फैट्स जो है वो हमारे बॉडी को दुगना मात्रा में ताकत देता है जितना कार्बोहाइड्रेट्स दे सकता है। अगर मान लिया जाए 1 किलो, 1 किलो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट 4 किलो ताकत दे रहा है, तो 1 किलो फैट जो है वो 8 किलो ताकत देगा। समझने के लिए ऐसा बोल दिया, ठीक है। यानी कि जितना कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को ताकत दे सकता है, उससे दुगना मात्रा में कौन देता है ताकत? तो फैट्स देता है, ठीक है। यही पॉइंट था। तो चलिए ये पॉइंट कंप्लीट होता है, आगे बढ़ूंगा। अगर नहीं लिखे हो तो इसे जल्द से अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में, स्वच्छ अक्षरों में इसे लिखिए सजा करके, ताकि मस्त लगे एकदम देखने में, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चले।
अभी देखिए फैट्स के बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं जो आपको दे रहा हूं मैं। जैसे इस पॉइंट में लिखा हूं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ग्रुप में, ए लिटिल बटर विच इज ए फैट प्रोवाइड अस मच मोर एनर्जी। थोड़ा सा मात्रा में बटर जो क्या है, फैट्स है, वो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है देन ए लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड विच इज ए कार्बोहाइड्रेट। किसके कंपेरिजन में? अगर इतना बड़ा सा ब्रेड जितना ताकत दे सकता है हमको, इतना बड़ा सा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है और ये जितना ताकत दे सकता है, बस इतना सा बटर में ही जो फैट है वो हमारे बॉडी को ताकत दे देगा, यानी कि दोनों को ताकत बराबर होगा। तो फैट्स कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट से, राइट। अगला है कि द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो वैसा कोई भी भोजन जिसमें क्या है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, वैसे भोजन को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, फैट्स आर सप्लाई टू आवर बॉडी। फैट जो है वो हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है बाय मेनी फूड। अलग अलग भोजन के द्वारा, अलग अलग फूड्स के द्वारा हमारे बॉडी को फैट्स जो है वो सप्लाई किया जाता है। जैसे में बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज यानी कि पनीर हो गया, ऑयल जैसे में ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, और भी बहुत सारे तेल होते हैं। और अगला है एग योक, येलो कलर वाला, उसमें फैट्स होता है खूब। मीट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैस्क्यू हो गया, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब, सोयाबीन हो गया, ये सब में फैट्स पाए जाते हैं जी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फैट्स के सोर्सेस है। तो तुम चाहो तो ये सभी चीजों को खा सकते हो और फैट्स खूब ले सकते हो ताकि हेल्दी रहो, मोटा रहो, राइट। चलिए अगला पॉइंट है, प्लीज नोट दैट फैट्स एंड ऑयल्स आर सिमिलर सब्सटेंसेस। जो फैट्स और ऑयल है दोनों सिमिलर सब्सटेंसेस, एक ही है, या फैट्स का ही दूसरा नाम बोल सकते हो ऑयल है। ऑयल फैट्स दोनों सेम चीज है, बट द ओनली डिफरेंस, लेकिन जो अंतर है, डिफरेंस है, बीइंग दैट फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो डिफरेंस ये है कि फैट्स जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, वेरज लेकिन जो ऑयल्स है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पर। तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक आउट कर लीजिएगा। बताया गया कि फैट्स और ऑयल दोनों सेम चीज है, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेगा, लेकिन जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, यही अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है। अगला पॉइंट है फैट्स के बारे में कि फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। जो फैट्स है वो प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं और एनिमल से भी फैट्स को प्राप्त किया जा सकता है, राइट। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए कि सम ऑफ द प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट्स आर, यानी कि कुछ यहाँ पे दिया गया है जो फैट्स का ही सोर्सेस है, लेकिन वो सोर्स कहाँ से आएगा? तो प्लांट से आएगा, प्लांट से प्राप्त करेंगे। जैसे में ग्राउंडनट ऑयल, ये भी एक प्लांट ही है। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट, टील एंड नट्स, ये सारे के सारे प्लांट्स है जिससे हम लोग फैट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स का ही ऑयल, जैसे 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 कहने का अर्थ ये हुआ कि सोयाबीन के प्लांट से सोयाबीन ऑयल प्राप्त करेंगे, और ग्राउंडनट के पेड़ से ग्राउंडनट ऑयल प्राप्त करेंगे, और ग्राउंडनट ये सारे के सारे भी जो है वो क्या बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स ही है जिससे हम लोग ये तेल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑयल प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फैट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि सम ऑफ द एनिमल सोर्सेस फैट्स आर। अब कुछ ऐसे फैट्स के सोर्सेस है जो एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे में बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, और पनीर हो गया, एग्स एंड मीट। ये सारे के सारे जो तुम ये सारे के सारे जो तुम देख रहे हो वो सोर्सेस ऑफ फैट्स है। इस पॉइंट पे खाली गौर करो, ये सारे के सारे कैसा सोर्स है? तो एनिमल सोर्सेस है। कैसा सोर्सेस है? तो एनिमल सोर्सेस है। समझ गए? आई होप कि तुझे समझ में आया होगा। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, जल्द से जल्द इसे
वीडियोस को और लेक्चर्स को पॉज करके इसे जल्द से जल्द लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट है, किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, लिखी जाती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, आपके काम के लायक है, वो सभी कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है, टू द पॉइंट लिखा है, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं किताब पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से पढ़ लिया एकदम सब फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट? चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ, तो चले। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे पहले लिख लो और पीछे मैं जो हूँ वो एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपका टॉपिक आता है, दैट इज द प्रोटीन्स। अब प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक आता है, समझ रहे हैं? देखिए, प्रोटीन्स के बारे में बताया गया कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। जो प्रोटीन्स है वो किस लिए प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है, किस लिए प्रोटीन्स चाहिए? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ कुछ मजदूर लेबर टाइप के भी आदमी होते हैं जो ईटा लगाते हैं, ईटा ढो के लेके जाते हैं, यानी कि हैवी हैवी काम्स करेंगे, खूब भारी भरकन काम्स करेंगे, बूढ़ा उठाने का काम करेंगे, तो ईंट ढोने का काम करेंगे, तो बैग उठाने का काम करेंगे, ये सारे के सारे काम करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिम जाते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेल्स लगाते हैं, चेस्ट प्रेस करते हैं, बैक शोल्डर प्रेस करते हैं, और भी बहुत सारे चीजें करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो मसल्स है वो मसल टूट जाता है, एक एक से एक फट्टा से दो फट्टा हो जाता है। तो उसी को रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डिंग होता है, जो मसल बनाने में उसको मन लगता है, उसको जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए वो सप्लीमेंट्स का सहारा लेता है, क्योंकि भोजन से भी उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो ऐसा करता है। ठीक है? तो प्रोटीन्स हमारे शरीर में चाहिए ताकि टूटा-फूटा जो मसल्स है वो रिपेयर हो सके, रिकवरी हो सके और एक बड़ा-सा मसल का निर्माण कर सके। समझ रहे हो हमारी बातों को? चलिए, अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखिए कि फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वैसा फूड जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा सबसे ज्यादा हो, तो वैसा फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स का नाम दिया गया है। ठीक है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि आप बहुत आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है कि चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। देखिए, बच्चे को, छोटे बच्चे को प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए एक बड़े व्यक्ति के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, छोटा सा बालक है, इतना बड़ा सा लड़का है, अब वो जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और ग्रोथ करेगा, है कि नहीं? वो ग्रोथ करेगा ना, तो कैसा ग्रोथ करेगा? प्रोटीन्स रहेगा उसके शरीर में तभी ना। तो इसीलिए उसको जो है वो ज्यादा मात्रा में आप प्रोटीन्स जो है वो दीजिए, दीजिए ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, ताकि वो जल्दी से ग्रो कर सके, ग्रोथ कर सके। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो तो पहले से ही ग्रोथ कर चुका है, अब थोड़ी उसका लंबाई बढ़ेगा, अब थोड़ी उसका चौड़ाई बढ़ेगा। चौड़ाई तो बढ़ सकते फिर भी, लेकिन थोड़ी उसका लंबाई उतना जब बहुत ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, इसीलिए कम प्रोटीन्स में भी काम चला लेगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको ज्यादा प्रोटीन्स दीजिए, तभी तो वो जो है वो क्या बोलते हो, वो अच्छे से ग्रो करेगा और जल्दी जवान होगा, लंबा होगा, मस्कुलरिटी उसके शरीर में जो है वो निखर करके आएगी, राइट? देखिए, अगला पॉइंट, सॉरी पता नहीं बगल में कोई काम कर रहा है बेवकूफ आदमी, तो उसी का आवाज माइक में आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है ना? आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन वो समझा तब ना जी, कौन उससे बोलेगा? Anyhow, next point, the various food which are rich in proteins are। देखिए, कुछ कुछ ऐसे भी फूड हैं जो प्रोटीन्स उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो कौन सा ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन्स जो है वो भरपूर मात्रा में रहता है? तो वो वो क्या क्या हो जाएगा जी? ओके, सॉरी फॉर दिस मोमेंट ऑल्सो। चलो ठीक है। तो वो कौन कौन सा फूड है? तो वो है मिल्क है, चीज है, पनीर। मिल्क, चीज यानी कि पनीर हो गया, और पल्सेस हो गया, पल्सेस में दाल हो जाएगा, दाल। पीस में मटर हो जाएगा, मटर। और बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो जाएंगे, फिश हो जाएंगे, मीट और चिकन हो जाएगा, और एग्स।
इसमें जो प्रोटीन्स जो है वो खूब मात्रा में एकदम दबा के खाओ, एकदम प्रोटीन के एकदम ऐसे खाओ जैसे कि एकदम वो दुश्मन हो, एकदम खत्म कर देंगे, तभी तो तुम्हारा बॉडी ग्रोथ करेगा। तो जो छोटे बच्चे हैं, मैं पेरेंट्स को कहता हूँ उनको प्रोटीन्स दीजिए। देखिए मीट मछली तो मैं नहीं खाता हूँ, इसीलिए मैं भी आपको कहूँगा कि मीट मछली नहीं खाओ। बाकी इसके अलावा दूध खूब पियो, बटर खूब खाओ, प्रोटीन्स वाला दाल उसमें खूब खाओ, सोयाबीन खूब खाओ, है कि नहीं? ये सारे के सारे खूब खाइए ताकि आप जल्दी से जवान हो सकें। शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत तो साइंटिस्ट से काम बनेगा थोड़ी है। एनी हाउ, अब देखिए अगला पॉइंट है कि प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स, देखिए प्रोटीन का जो स्रोत है वो अलग अलग स्रोत से हम लोग प्रोटीन्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन्स जो है वो प्लांट्स से भी प्राप्त किया जा सकता है, और वहीं प्रोटीन्स जो है वो एनिमल्स से भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। जैसे यहाँ पे देखिए द फूड्स सच एज पल्सेस दाल। देखिए जो फूड है जैसे में दाल हो गया, पीस हो गया, बीन्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट हो गया, ये सारे के सारे गुड सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, ये सब के सब क्या है? तो प्लांट से प्राप्त करने वाला प्रोटीन है जिसका नाम हमने यहाँ पे लिख रखा। समझ रहे हो हमारी बातों को? अगला पॉइंट है कि द फूड्स लाइक, फूड जैसे में मिल्क हो गया, चीज हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, आर द मेन, ये सभी के सभी मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स है। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जिससे हम लोग प्रोटीन से प्राप्त करते हैं तो एनिमल प्रोटीन्स कहलाएगा। एनिमल से प्राप्त करेंगे प्रोटीन तो एनिमल प्रोटीन्स हो गया। तो एनिमल प्रोटीन्स कौन कौन सा है? तो वहीं तो बताया हूँ, मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन, एग्स, ये सारे के सारे और द मुख्य स्रोत है एनिमल प्रोटीन्स का। इसे भी खाना चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन मीट मछली नहीं खाता हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ, इसीलिए आपको भी सजेशन दूंगा प्लीज ये सब चीजों से दूर रहिए, खाने की चीज नहीं है, बेकार है, ठीक है? हम लोग इसके अलावा हेल्दी चीज खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, तो हमें क्यों दूसरे को मार के खाना, क्यों दूसरे को नुकसान करना, है कि नहीं? धर्म तो यही है, राइट? एनी अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स यूजुअली कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग जो भोजन होते हैं उसमें एक से अधिक न्यूट्रिशन होता है, तो वो तो सोनल स्पेस हुआ, जैसे उसमें प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, उसी में फैट्स भी हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा नहीं भोजन है कि उसमें फैट्स भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, ऐसे भी फूड होते हैं। तो वही पॉइंट ये बताया गया है कि एक से अधिक उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जा सकता है। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। चलिए लिखिए इससे जल्द से जल्द। लिख लिया? आगे बढ़ जाता है। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। फैन को ऑफ कर दो, सारे फैन को ऑफ कर दो, दोनों रूम का फैन ऑफ कर दो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ बातें हैं जो मैंने बताने का प्रयास किया। राइस इज सेड टू बी ए कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटीन्स। राइस जो है इसके पास भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी में पाया जाता है तो वो है राइस। राइस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी प्रकार से बटर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो फैट पाया जाता है। बटर इज ए फैट रिच फूड। फूड मीन्स कि बटर जो है वो सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाएगा? फैट पाया जाएगा। फिश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन्स पाया जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ लोग जो है वो फिश खूब खाते हैं, मछली खूब दबा के खाएंगे ताकि प्रोटीन से मिले, उसका बॉडी खूब तगड़ा तरीके से बढ़े। लेकिन हम लोग तो भाई बहुत ही अच्छे विचार वाले आदमी हैं, तो हम लोग फिश क्यों खाएंगे? अपना दिमाग क्यों गर्म करेंगे? और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, मटेरियल्स, उसे खा लेंगे, है कि नहीं? अब देखिए एक नया टॉपिक आता है दैट इज द विटामिन। बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी, ठीक है जी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में आपको सिखाता हूँ। तो जानिए विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। विटामिन जो है बहुत जरूरी है एक हेल्दी आई साइट के लिए, हेल्दी टीथ के लिए, हेल्दी दांत के लिए, गम्स के लिए और बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए, डाइजेशन के लिए भी विटामिन चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए भी ये विटामिन चाहिए।
और गुड हेल्थ, हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, इसके लिए भी क्या चाहिए, विटामिन चाहिए ही चाहिए, राइट। अगला पॉइंट है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो विटामिन है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी बीमारी से। कोई भी बीमारी जो है वो हमारे बॉडी में ना हो सकता है अगर हमारे बॉडी में विटामिन भरपूर मात्रा में हो और एक अच्छा खासा अमाउंट में हो, तो हमें बीमारियां ना होगी और बहुत कम होगी और ना के बराबर होगी। इसीलिए कोरोना काल में कहा जा रहा था कि जितना मात्रा में हो सके फल फ्रूट्स खाओ, दवा करके खाओ, ताकि ताकि कि क्यों कहा जा रहा था ऐसा, इसलिए कहा जा रहा था ताकि जो कुछ भी है वो हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, फल फ्रूट्स खाने से विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में खूब जाए, ताकि बाहर से आने वाला वायरस जो है वो अंदर ना जाए, उससे हमारे अंदर वाला वायरस उससे को लड़ करके भगा दे, ताकि हमारा बॉडी सुरक्षित रहे। समझ रहे हो हमारी बातों को। अगला पॉइंट है विटामिन के बारे में। विटामिन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी ई एंड के। तो जो जो भी विटामिन वगैरह ये सब होते हैं हमारे बॉडी में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट लेटर से, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर से। जैसे में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। मैं बता रहा हूँ कि विटामिन को इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोज केसेस वेयर द सेम लेटर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर देन वन vitamins, we put the digits 1 2 or etc or just after the letter in a little lower position so as to distinguish between them। देखिए अगर मान लिया जाए कि एक विटामिन है, अगर मान लिया जाए विटामिन बी है, ठीक है, और फिर से मुझे दूसरा विटामिन को रिप्रेजेंट करना है, फिर से मुझे दूसरा विटामिन को रिप्रेजेंट करना है इसी लेटर से, तो इसके आगे हम लोग विटामिन बी1 लगा देते हैं, या फिर और भी बी1 भी आ गया तो विटामिन 2 भी कर देंगे। इस प्रकार से अलग अलग लेटर से हम लोग जो है वो इस विटामिन को रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो यही इस पॉइंट में बताया ताकि इस वाले विटामिन बी से और ये वाला विटामिन को अलग कर सके, इसीलिए नीचे बी के नीचे थोड़ा सा लोअर पोजीशन में 1 और 2 लगाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 लगाएंगे अपने आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है, ताकि विटामिन बी अलग है और विटामिन बी1 अलग है, दोनों अलग अलग विटामिन से है, हम रिप्रेजेंट कर सकें, इसलिए ऐसा हम लोग लिखते हैं। समझ रहे हो हमारी बातों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें विटामिन बी1 इज रिटन एज बी1, विटामिन बी जो है एक को विटामिन बी1 अगर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं विटामिन बी1। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन आर एज फॉलोज, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जो आपको कुछ निम्नलिखित है यानी कि नीचे दिया गया है, तो उस पर गौर कीजिए, गौर फरमाइएगा, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप अगर अभी तक भी नहीं लिखे हो तो इसे जरूर से अपने कॉपी में लिख लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए, चले चले फिर अपनी मंजिल की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, आप देख सकते हो बहुत सारे 9 प्रकार के विटामिन जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी में विटामिन बी2, विटामिन 6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे के सारे जो क्या है वो विटामिन के रूप है, विटामिन के ही रूप है, यानी कि सारे के सारे विटामिन। देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लगा जो मैंने लिखा दिया अलग से। द विटामिन बी1, बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 टेकन टुगेदर आर नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के गोलियां खाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है भैया, तो अलग अलग विटामिन के यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगी एक ही गोली में विटामिन, ये जो 1 2 विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ये सारे के विटामिन जो देख रहे हो वो एक ही अंग्रेजी के गोली में रहता है, तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, या फिर इन सभी विटामिन को जब इकट्ठा करेंगे तो नया विटामिन बनेगा, उसको बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी का ही सब रूप उसमें मिला हुआ है, इसीलिए बोल दिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो हमारी बातों को, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो।
चलिए इसे लिखिए ताकि कुछ और ही बातें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको कुछ और भी नए जानकारियों से अवगत करवा सकूं। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा और अब समय आ गया है कि आगे बढ़ा जाए, राइट। अब देखिए, अब कुछ कुछ जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज द विटामिन के बारे में। अब कुछ कुछ जानकारियां जो है वो विटामिन के बारे में आपको दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, विटामिन ए के बारे में आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। विटामिन ए इज प्रोटेक्ट्स द आई, स्किन एंड हेयर। अगर आंख का रोशनी तेज चाहिए, अगर स्किन एकदम पूरा चिकना मुलायम चाहिए, अगर अगर बाल मजबूत चाहिए, लंबे चाहिए, तो उसके लिए विटामिन ए खूब मात्रा में लो, एकदम तगड़ा तरीके से लो, शरीर में खूब खाओ विटामिन का, जिससे विटामिन ए मिले। सो विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। इसीलिए विटामिन ए किस लिए चाहिए हमें, जरूरी है, तो गुड आई साइट, अच्छी आंख के लिए, दृष्टि के लिए, हेल्दी स्किन, बढ़िया स्किन के लिए, और हेयर के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, बाल के लिए, काले बाल के लिए और मजबूत बाल के लिए। नेक्स्ट है द वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन ए आर द फूड सच एज। विटामिन ए जिस भोजन से हमें मिलेगा, कौन कौन से फूड से मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे मिल्क में विटामिन ए है, बटर में है, कैरोट में है, फिश लीवर ऑयल में है, एग्स में है, ग्रीन वेजिटेबल्स में है, मैंगो में है, पपाया में है। तो इसमें विटामिन ए खूब मात्रा में है। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स जो है वो आपको खाने चाहिए ताकि विटामिन ए आपके शरीर में मेंटेन रहे, बरकरार रहे, ताकि आपको आंख का कोई प्रॉब्लम ना हो, स्किन का कोई प्रॉब्लम ना हो, बालों का टूटना कम हो जाए, ठीक है। अब डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब देखिए ना स्किन खराब है, ले गोली लिख दिया विटामिन ए के, खाते रहो विटामिन ए के गोली। इससे बढ़िया ना है कि जब पैसा लगा देंगे सब्जी सब में खाने, आम खाने में। तो पैसा है आपके पास तो खाने पे जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि खाना ही इज द बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं कि अलवल खा लिए, चाउमीन हो, अधकचिया खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। एनी हाउ, मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप यहाँ तक लिख डालिए, कोई दिक्कत वाली बात ना होगी। चलो लिख लिया। वीडियोस को, लेक्चर्स को पॉज कीजिए और इसे तुरंत से अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट करो। अब देखिए, यहाँ पे जानकारी आपको दे रहा हूँ, दैट इज द विटामिन बी1 के बारे में। देखिए, इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ। विटामिन बी1 किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शनिंग करे, इसके लिए विटामिन बी1 चाहिए। हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है विटामिन बी1, नर्व्स के लिए एंड मसल्स के लिए। हमारे दिमाग का नर्व्स के लिए विटामिन बी1 इंपॉर्टेंट है और मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन गुड अमाउंट्स इन द फॉलोइंग फूड एज। जो विटामिन बी1 है वो सबसे भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जिस फूड में पाया जाता है उस फूड का नाम लिखा हूं। जैसे में मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, होल ग्रेन सेरियल्स हो गया, जैसे में मैंने सभी सेरियल्स में, जैसे में व्हीट ग्रेन्स हो गया, और राइस में भी पाया जाता है, पोटैटोज में, ईस्ट में, और ग्रीन वेजिटेबल्स में, हरी भरी सब्जियों में भी विटामिन बी1 पाया जाता है। ये सारे के सारे जो स्रोत हमने बताया वो विटामिन बी1 के स्रोत हैं। कुछ नहीं तो मिल्क पी लो 1 गिलास डेली, उसमें भी हर एक विटामिन से है, मिल जाएगा। अगला आता है विटामिन सी के बारे में। तो अब विटामिन सी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, राइट। तो विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। तो अगर अगर तुम चाहते हो कि हमारा दांत मजबूत रहे, एकदम सटा सटा रहे, खूब अच्छा रहे, हेल्दी रहे, और गम्स भी खूब हेल्दी रहे, और जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स भी खूब अच्छा रहे, तो इसके लिए तुमको विटामिन सी अपने शरीर में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, और बताऊंगा विटामिन सी के बारे में, बट उससे पहले इतनी सारी चीजों को नोट कीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे शेयर कर सकूं, चिंता की कोई बात ना होगी। चलिए इसे रेज करता हूँ, आगे बढ़े, चले, चलो भाई। अब देखिए, विटामिन सी, जो विटामिन सी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। देखिए, विटामिन सी सॉरी, vitamin C also increases the resistance of our body to infection and helps to fight diseases। विटामिन सी जो है वो इंक्रीज करता है हमारे शरीर का रेसिस्टेंस पावर का, ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर को
रेसिस्टेंस पावर बाहर से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अंदर करेगा, तो उसको मार पीट करके भगा देना है और हमारे शरीर को हेल्दी रखना। ये कौन जिम्मेदारी लेता है? तो विटामिन सी के कारण ऐसा हो सकता है। हार्ट डिजीजेज यानी कि बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है विटामिन सी। ठीक है। अगला पॉइंट है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी किस चीज में प्रेजेंट है बाबू? तो सिट्रस फ्रूट में, खट्टा फल में, जैसे में ऑरेंज हो गया, लाइम हो गया और लेमन हो गया, यानी कि नींबू हो गया। आंवला में भी पाया जाता है विटामिन सी, इंडियन गूसबेरीज इसको बोलते हैं। टमाटर, टमाटर में भी पाया जाता है, अमरूद में, गवावा में भी पाया जाता है, और हरी भरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सोर्सेस है वो विटामिन सी का ही स्रोत है। अगला पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सम विटामिन सी, जितने भी प्रकार के ताजा फल है और ताजी हरी भरी सब्जियां हैं, उस सब सब्जियां में कम या फिर ज्यादा मात्रा में, कुछ मात्रा में विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है जिसमें नहीं भी पाया जा सकता, खैर उसको हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए विटामिन डी के बारे में लिखा जाए, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। लेक्चर्स को, वीडियोस को पॉज कीजिए और इन सभी इंफॉर्मेशन को नोट कीजिए। राइट, देखिए विटामिन सी डी के बारे में क्या क्या बताने का प्रयास किया। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, अगर चाहते हो कि दांत जो है वो छोटा ना रहे, थोड़ा बड़ा बड़ा रहे, उसके लिए क्या करो, विटामिन डी खूब लो। ठीक है, और बोन्स भी बढ़े, बोन्स भी मजबूत रहे, तो उसके लिए विटामिन डी लेना आवश्यक है, जरूरी है। अगला पॉइंट है इट हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम मिनरल्स फ्रॉम द फूड, जो विटामिन डी है वो मदद करता है कैल्शियम मिनरल को, हमारे भोजन में कैल्शियम और मिनरल्स, कैल्शियम मिनरल्स जो मौजूद है हमारे भोजन में, उसको ऑब्जर्व करने में सहायता करता है विटामिन डी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि विटामिन डी इज प्रेजेंट इन फूड, सच है विटामिन डी जिस भोजन में प्रेजेंट है, उस जिस फूड में पाया जाता है उस फूड का नाम लिखा गया है मिल्क, फिश, एग, बटर एंड फिश लीवर, ये सारे, फिश लीवर ऑयल, तो ये सब में विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। अगला पॉइंट है सम विटामिन डी इज आल्सो मेड इन आवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, कुछ कुछ विटामिन डी जो है वो हमारा शरीर स्वयं बना लेता है जब हमारा बॉडी जो है वो सूर्य के प्रकाश में रहता है, लेकिन मॉर्निंग में, या फिर ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में ही, कभी भी सूर्य के प्रकाश में जाएगा तो विटामिन डी जो है वो हमारा शरीर बना लेता है कुछ कुछ। ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं मिल रहा है तो सूर्य का प्रकाश तो सभी को मिल रहा है, इसीलिए कभी ऐसा जरूरी नहीं कि शर्ट को उघार कहीं खड़े होंगे, ऐसे भी खड़े होगा तो वो काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है इन आवर कंट्री, हमारे देश में न्यू बॉर्न बेबीज आर एक्सपोज्ड टू सनशाइन एवरी डे, हमारे भारत देश में नए नवजात जो बेबी ने जन्म लिया है उसको जो है वो धूप में रखा जाता है। ठीक है, दिस इज डन, क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसे इसलिए किया जाता है टू प्रोवाइड विटामिन डी इन देयर बॉडी, ताकि उसके शरीर में विटामिन डी जो है वो मिल सके, विच प्रिवेंट्स द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और देखिए हमारे देश में, भारत देश में छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को सनलाइट में रखा जाता है, थोड़ा सा धूप उसको दिया जाता है ताकि वो बच्चा विटामिन डी बना सके और एक रिकेट्स होने के बीमारी से बच सके, और रिकेट्स नाम की बीमारी उसके शरीर में ना हो, इसके लिए उस बच्चे को विटामिन डी चाहिए, और तो उस बच्चे को हमने धूप में रख दिया ताकि उसका बॉडी जो है वो विटामिन डी बना सके। समझ रहे हो हमारी बातों को? ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए और कंप्लीट कीजिए। चलिए लिख लिया, चलो कहाँ गया जी, आ जाओ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक को सीखा है और समझा है, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक को, हटा के जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक को जो है वो और भी आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी तो ये कर्तव्य होता है कि आप भी खुद मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत करना है, हमारे देश के लिए पढ़ाई करेंगे, देश को कुछ ना कुछ देंगे, जीवन में आए हैं तो अपने देश को कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे,
इस समाज को कुछ दे के जाएँ, कुछ नया सिखा के जाएँगे, राइट? तो वैसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, जहाँ भी हो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट आपको बहुत काम आता है। एक चेहरे पर झूठा ही सही बट मुस्कुराहट से ही किसी से कुछ बोल दिए तो लगा कि नहीं भाई, व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका जीवन ठीक चल रहा है, राइट? मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, ठीक है? तो आपको फिर से सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर दैट वन यू शुड मस्ट वेट। फिर से देखूँगा अगले क्लास में और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।